प्रेरितों के काम 13 अध्याय 26 पद से लेकर 30 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि विश्वासियों के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी, जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती है। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें ना पाया। तब भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। तब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे जीवन में सौभाग्य दिया कि हम तेरे भवन में आकर तेरे स्तुति गान करें, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करें। पिता, वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू में ढांपिए, वेदिक के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श करें, मेरे साथ खड़ा होइए, मुझ में होकर के बोलिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय हो सके। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हैं। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियाँ यीशु के नाम में दूर किया जाए। जो ऑनलाइन वचन को सुन रहे हैं पिता, जो इसके बाद सुनते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपका अनुग्रह उन सब प्रियों के ऊपर में हो, वचन का प्रकाशन उन्हें प्राप्त होने पाए और परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ कर मजबूती के साथ खड़े रहकर तेरी महिमा कर सके। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रकाश, इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 26, मसीह में प्रकाश भाग 26 की शिक्षा आज हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे द रिजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए मानव का देह धारण किया, हमारे लिए दुख सहा और प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में वो प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना और पाप की मजदूरी वो मृत्यु हमारे लिए चुकाया। 3 दिन और 3 रात तक प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में रहा, उसकी कब्र, उसका शरीर कब्र में रहा और 3 दिन और 3 रात के बाद, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया था, परंतु मानव जाति के पाप के लिए वो स्वयं पाप बन गया था। इसलिए परमेश्वर ने 3 दिन और 3 रात के प्रायश्चित के बाद उसको आत्मा में धर्मी ठहराया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था। पहले आदम ने आज्ञा उल्लंघन का चुनाव किया और इसलिए उसके द्वारा से मानव जाति में मृत्यु आई। इसके विपरीत दूसरे आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा उल्लंघन का चुनाव किया ताकि मृत्यु को खत्म किया जा सके और मानव के जीवन में जीवन आ सके। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए उसको आदम के पतन से बाहर होना था और इसलिए परमेश्वर जो है मरियम का चुनाव किया और मरियम के पास जब ये संदेश आया तो मरियम प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देती है। वो कहती, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम संपूर्ण परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ दिया, मरियम परमेश्वर पर भरोसा किया और मरियम स्वयं भी एक मसीहा का इंतजार कर रही थी। यीशु आदम के पतन से बाहर था। प्रभु यीशु मसीह का कोई सांसारिक पिता नहीं था, उसका पिता स्वयं परमेश्वर था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक था। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था और ये आवश्यक हो गया, जबकि उसने कोई पाप नहीं किया है, पाप से वो अज्ञात है, निर्दोष और निष्कलंक है, तो परमेश्वर जो है इस बात के लिए बाध्य हो गया कि उसे मुर्दों में से जिलाया जाए। जब प्रथम आदम ने आज्ञा उल्लंघन किया तो न्याय मांग किया कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और जब प्रभु यीशु मसीह हमारा स्थान ले लिया और पाप की मजदूरी मृत्यु चुका दिया, जबकि उसने कोई पाप नहीं किया था, तो स्वर्ग ने मांग किया कि उसको मुर्दों में से जिलाया जाए। और यह साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो मारा गया, वो गाड़ दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रमाण है कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था।
पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज्ञा उल्लंघन के कारण से मृत्यु आया, परंतु आज्ञा पालन के कारण से जीवन आया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह आदम के संतान नहीं था, प्रभु यीशु मसीह आदम के वंशज नहीं था, प्रभु यीशु मसीह आदम में नहीं था। मरियम के पास जब स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, तो मरियम कहती है ये कैसे हो सकता है, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है और मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। तो स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह आदम में नहीं था, वो स्वर्ग से आया था। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद स्वयं घोषणा किया, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 18 पद में, मैं मर गया था और देख मैं युगान युग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की चाबी मेरे पास में है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और इसलिए हमें किसी भी प्रकार के प्रभु यीशु मसीह का मूर्ति बनाकर या उसकी तस्वीर बनाकर या उसकी माला बनाकर हमको उसकी उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। यदि आप कहीं पर भी प्रभु के नाम से इकट्ठे होंगे तो प्रभु वहाँ पर उपस्थित होगा। और न्याय इस बात की मांग किया, जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात हम सब के पापों के लिए उसने मृत्यु चुकाया, तो न्याय इस बात का मांग किया कि प्रभु यीशु मसीह को जिलाया जाए। प्रभु यीशु मसीह को नरक से बाहर आना था और परमेश्वर को उसको अनंत जीवन, जॉय लाइफ उन्हें प्रदान करना था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को अधोलोक में मृत्यु की रस्सियों ने बांध के रखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु की रस्सियों ने अधोलोक में बांध करके रखा हुआ था, परंतु जब सजा पूरा हो गया तो मृत्यु की रस्सियाँ टूट गई। एक निर्दोष व्यक्ति सारे मानव जाति के पाप को लेकर दंड चुकाया। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था, उसने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी वो सारे मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया। तो न्याय ने मांग किया कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया जाए और परमेश्वर ने उसको जीवन, परमेश्वर की आत्मा ने उसको जिलाया और उसको आत्मा में धर्मी ठहराया, उसको दोष मुक्त घोषित किया गया। एक निर्दोष व्यक्ति सारे मानव जाति के पाप को लेकर दंड चुकाया और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार का कप्तान है। प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर से युद्ध लड़ा और जय पाया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ है। एक सेना का कप्तान बनने के लिए उनको सेना के सारे ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, सारे प्रक्रियाओं से, सारे विधियों से गुजरना पड़ता है। यदि प्रभु यीशु मसीह सारे प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता, पाप से नहीं गुजरता, पाप के दंड से नहीं गुजरता, मृत्यु से नहीं गुजरता, तो वो उद्धार का कप्तान नहीं बन सकता था। प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ होता है उद्धार करता, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, रक्षा करने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वयं उद्धार है। जब हम यीशु कहते हैं तो हम कहते हैं कि मेरा उद्धार है। जब हम कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह में मैंने छुटकारा प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य जो इस संसार में परमेश्वर ने किया वो है यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाना। हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आप यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करते हुए देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर्व को वर्तमान समय में ईस्टर के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ईस्टर रोमी लोगों का त्यौहार है। ये रोम के लोगों का त्यौहार था। वो ईस्टर जो है कोई रोमी देवी का नाम है। बाइबल में ईस्टर शब्द कहीं पर भी नहीं आया है, परंतु आज हम सारे मसीह जगत में परंपरागत रीति से ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। ईस्टर शब्द बाइबल में नहीं आया है। ये मसीही लोगों का त्यौहार नहीं था। रोमी राजा कॉन्स्टेंटाइन उस समय रोम का राजा था और रोम के राजा कॉन्स्टेंटाइन ने चाहा कि मसीहों को गले से लगाए, उनको प्रेम करे और उनके ऊपर जो सताव हो रहा है उस सताव को ख़त्म किया जाए और उनको प्रेम किया जाए, उनके साथ भी भाईचारे और संगति का व्यवहार किया जाए। तो रोम के राजा कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहों को चाहा कि वो गले से लगा ले और इसलिए उसने रोमी त्यौहार और प्रभु मसीह के पुनरुत्थान
ये दोनों को शिक्षा को एक साथ मिश्रित कर दिया ताकि रोमी लोग और मसीही लोग एक साथ संगति कर सके। रोमी त्यौहार और यीशु के पुनरुत्थान की शिक्षा को एक साथ मिला दिया ताकि रोमी लोग और मसीही लोग एक हो जाए। पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और इसलिए एक आनंद का दिन है। ये सचमुच में बड़े आनंद का समाचार है कि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसका ईस्टर त्यौहार से कोई संबंध नहीं है, परंतु ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और ये हमारे लिए बड़े आनंद का दिन है। ये आनंद का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के साथ सारे मानव जाति जी उठे। प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया तो सारे मानव जाति जिलाए गए। यीशु के साथ हम सब जी उठे और ये परमेश्वर के लिए बड़े आनंद की बात है। स्वर्गदूतों के लिए ये बड़े आनंद की बात है। और जिस दिन हम अपने पापों से मन फिरा कर यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, वो उस दिन में हमारे जीवन में उद्धार होता है और हम सब जिलाए जाते हैं, आत्मा में जिलाए जाते हैं। हमारी आत्मा नरक से निकल करके हम स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, उसे मरने और जी उठने की जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था। उसको क्रूस पर मरने का, उसको अधोलोक में जाकर मृत्यु दंड चुकाने का और मुर्दों से जी उठने की जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो सही मायने में हमारा पुनरुत्थान हुआ। प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो हम सब जी उठे। जब यीशु नरक से बाहर आया तो सारे मानव जाति नरक से बाहर आ गए। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, वो सिर्फ हमारे लिए किया। प्रभु यीशु मसीह जो कुछ किया हमारे लिए किया, वो अपने लिए कुछ भी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो सारे मानव जाति के लिए किया है। और ये प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, क्रूस पर अपना प्राण दिया, वो मृत्यु अपना प्राण उंडेल दिया, अधोलोक में मृत्युदंड उठाया, मुर्दों में से जी उठा, ये सब कुछ व्यक्तिगत रूप से मुझे और आपको विश्वास के साथ ग्रहण करना है और हमको स्वीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए ये सब दाम चुकाया है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 28 से 41 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया। जब यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं तो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के साथ था। वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ था, सृष्टि की रचना में परमेश्वर के साथ था, पृथ्वी पर सेवकाई में परमेश्वर के साथ था, परंतु परमेश्वर से वो अलग हुआ मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि जब उसने हमारा स्थान ले लिया तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हो गया और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया। जब पाप के कारण मृत्यु दंड को अपने ऊपर लिया तो परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में था, वो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, पृथ्वी से अधोलोक में गया और अधोलोक से परमेश्वर ने उसको जिलाया और वो स्वर्ग तक उठाया गया। जो सुसमाचार हमें सुनाया गया यशायाह के द्वारा से कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मानव का देह धारण किया और बैतलहम के गौशाले में मरियम के गर्भ से उसका जन्म हुआ। और भजन संहिता 2 अध्याय के 2 पद, प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 33 पद में परमेश्वर कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है। परमेश्वर कहता है, तू मेरे पुत्र है, आज मैंने तुझको जन्माया है। ये वचन पुनरुत्थान के दिन पूरा हुआ, ये भविष्यवाणी पुनरुत्थान के दिन पूरा हुआ। परमेश्वर कहता है, तू मेरे पुत्र है और आज मैंने तुझको जन्माया है, आज मैंने तुझको जिलाया है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर अपने पुत्र को देख रहा था, परमेश्वर अपने पुत्र को देख रहा था। वो मृत्यु से जीवन में आ रहा था, वो नरक से निकल रहा था। मलाकी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर लिखा है, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। प्रभु यीशु मसीह नरक से हमारे लिए निकला, हमारे लिए धार्मिकता और जीवन को लेकर के प्रभु आया। यदि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हम सब जी उठे हैं।
प्रभु यीशु मसीह जब हमारा स्थान लिया तो परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया था। वो हे पिता करके क्रूस पर नहीं पुकारा, उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर कहकर पुकारा, पिता कह करके संबोधित नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने पुत्रपन को खो दिया था, क्योंकि वो हमारे समान हमारे स्थान में बन गया था। इफिसियों 2:12 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के परिवार से अलग हो गया था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के परिवार से अलग हो गया था। वो स्वर्ग से उसका संबंध टूट गया था और वो पापी बनकर, पाप बनकर हमारे लिए वो परदेश में चला गया, अधोलोक में चला गया, जहाँ सारे मानव जाति जाने वाला था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के परिवार से अलग हो गया, वो परदेशी के समान हो गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से पुकारा चौथी वाणी में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गतसमने के बाद में भी उसने प्रार्थना किया कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर से अलग या परदेशी के समान बनने का मतलब है, प्रायश्चित के दिन 2 बकरे लिया जाता था कलीसिया के लिए, मंडली के लिए। पहला पाप बलि के लिए समर्पित किया जाता था, उसको लहू को वेदी पर छिड़का जाता था, और दूसरा जो बकरा होता था वो उसको सिर पे हाथ रखकर पापों का अंगीकार किया जाता था, और उसके बाद उसको अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया जाता था जीवित। तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर तोड़ दिया गया, घायल किया गया, कुचला गया, उसको कब्र में दफना दिया गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह की आत्मा सारे पापों को लेकर अज्ञात स्थान में, अधोलोक में वो चला गया। प्रभु यीशु मसीह बहुत दूर चला गया और परमेश्वर ने यीशु में जीवन डाला। जब पूरा दाम चुका दिया गया तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में जीवन डाला। प्रभु स्वर्ग ने अपने पुत्र को खो दिया था, स्वर्ग ने अपने पुत्र को खो दिया था, और वो अपने पुत्रों को वापस पाने के लिए बाट जो रहे थे। जब यीशु मसीह जिलाया गया तो पिता जो है अपने पुत्र के इंतजार कर रहा था, और इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया यूहन्ना 17 अध्याय में कि हे पिता, तू अपनी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरा तेरे साथ था। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके आया था, और वो प्रार्थना करता, पिता अब तू मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरा तेरे साथ में था। और परमेश्वर जो है अपने पुत्र के वापस आने का इंतजार कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह में सारे मानव जाति था, और परमेश्वर पुनरुत्थान के दिन कहता है, आज तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वो अकेला नहीं जी उठा, प्रभु यीशु मसीह के साथ सारे मानव जाति मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर ने एक पुत्र को कुर्बान किया और अनेक पुत्रों को प्राप्त किया। हम प्रभु यीशु मसीह ने लूका 15 अध्याय में खोए हुए बेटे की कहानी सुनाया। एक पिता के पास 2 पुत्र था, जिसमें से छोटा पुत्र जो है अपने पिता से आशीष को लेता है और पिता से दूर चला जाता है, और वहाँ पर बुरी संगति में अपने सारे संपत्ति को गंवा देता है। वो कंगाल हो जाता है, उनके जीवन में बहुत ही त्रासदी आ जाती है, और उसके बाद वो अपने पापों से पश्चाताप करता है और अपना घर लौट के आता है। और पिता जो है उसका इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा लौट करके आएगा, पिता इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा लौट करके आएगा। और जब पुत्र आया तो पुत्र ने अपने पापों से पश्चाताप किया। उसने कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, और इसलिए मुझे केवल अपने मजदूर के समान ग्रहण कर ले। और इस प्रकार से पिता जो है अपने पुत्र का प्रतीक्षा कर रहा था, और जब पुत्र लौट करके आया तो पिता ने केवल पुत्र के अंगीकार को सुना और अपने सेवकों को आदेश दिया कि इनको नहलाओ, इनको नए कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, जूते पहनाओ और जश्न मनाया जाए। परमेश्वर इंतजार कर रहा है आज सारे मानव जाति का कि हम परमेश्वर के पास लौट आएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, और परमेश्वर हमें स्वर्ग हमको ग्रहण करने के लिए तैयार है। एक पापी जब अपने पापों से मन फिराता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, भक्ति का भेद गंभीर है, जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूत इस बात के गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में
देह धारण किया, बैतलहम के गौशाले में जन्म लिया, कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया और मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का स्वर्गदूत गवाह है। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले और गलील की स्त्रियां कब्र में यीशु के देह पर सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए गई थी, तो वहाँ पर कब्र खुला हुआ था और पत्थर लुढ़का हुआ था, उस पर स्वर्गदूत बैठा हुआ था और उसने कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहाँ नहीं है, याद करो वो तुमसे पहले वो गलील में जाएगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह को कहाँ ढूंढ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। स्वर्गदूत इस बात को जानते हैं और इस बात की वो साक्षी देते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों को कभी भी अपना बेटा नहीं कहता है, अपना पुत्र नहीं कहता है। स्वर्गदूतों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने जिम्मेदारी नहीं सौंपा है। इब्रानियों 1:4 में लिखा है, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। स्वर्गदूत प्रभु की आराधना किया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो आकाश में स्वर्गदूतों का दल दिखाई दिया और वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूत परमेश्वर के कार्य में सक्रिय है और स्वर्गदूत इस सृष्टि में सक्रिय है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करते हैं तो हमको परमेश्वर की ओर से एक पालक स्वर्गदूत नियुक्त कर दिया जाता है। हर विश्वासी के पास कम से कम एक स्वर्गदूत है जो आपकी रक्षा करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। और जब आप सुसमाचार प्रचार की सेवा करते हैं तो अनेक स्वर्गदूत आपके चारों ओर होते हैं। स्वर्गदूत हमारी हिफाजत करते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं ताकि इस पृथ्वी पर लोग यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करके उद्धार पाए। स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को बड़ा नाम दिया, उत्तम ठहराया और उत्तम पद परमेश्वर ने उनको प्रदान किया। स्वर्गदूत प्रभु यीशु की आराधना किया। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद जब स्वर्ग में उठा लिया गया तो स्वर्गदूतों ने ही प्रभु यीशु मसीह के चेलों से कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्या देख रहे हो? जिस प्रकार से तुम उसको बादलों पर जाते देखे हो उसी प्रकार से तुम उसको बादलों पर वापस आते हुए देखोगे। तो स्वर्गदूत सक्रिय रहते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करने वाले होते हैं। वो परमेश्वर की आराधना आनंद के साथ में करते हैं। परमेश्वर का राज्य अब प्रभु यीशु मसीह के कांधे पर आ गया है। परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह के कांधे पर आ गया है और प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। जब आप अपने पापों से मन फिराएंगे आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आएगा। जब तक अपना हृदय कठोर किए रहेंगे और दोष लगाते रहेंगे तो शैतान आपको अपना गुलाम बना के रखेगा। चुनाव मुझको और आपको करना है, आप परमेश्वर के राज्य को चाहते हैं या शैतान के राज्य को पसंद करते हैं। यदि पापों से मन फिरा कर आप प्रभु यीशु के वो अपना जीवन का प्रभु स्वीकार करके उसकी आराधना करेंगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्यों में परमेश्वर का राज्य आएगा। परमेश्वर का राज्य अब यीशु मसीह के कांधे पर है। प्रभु यीशु मसीह को जब मुर्दों में से जी उठा तो उसको नाम दिया गया, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह को ये नाम दिया गया। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इसका मतलब है जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वे सब राजकुमार हैं। वो राजा है, वो राजकुमार है, वो प्रभु है, वो ईश्वर है और यीशु मसीह ईश्वरों का ईश्वर है। यीशु का नाम वर्तमान में राजाओं का राजा है। जितना भी हाकिम है, जितने भी बड़े से बड़े इस संसार में अधिकारी है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उससे के ऊपर सर्वोच्च अधिकारी हमारा यीशु मसीह है। और इसलिए हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु प्रभु है का मतलब वो मास्टर है। और उसने मत्ती 28:18-20 में घोषणा किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों में मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती 16:16-17 पद और 20 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कैसरिया फिलिप्पी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु ने कहा कि हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है। ये बात तुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताया, परंतु मेरे पिता ने तुझे ये बात प्रकाशित किया है। और यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक
इस पर प्रबल नहीं होंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा ये बात कि मैं मसीह हूँ किसी को बताना मत। चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। ये भविष्यवाणी का वचन पूरा नहीं हुआ था और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मना किया, पतरस तू इस बात को किसी से मत बताना कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। पुराने नियम के संत लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। लोग यीशु मसीह को भविष्यवक्ता समझते थे, उसको शिक्षक समझते थे या यूहन्ना बपतिस्मा दाता समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यीशु मसीह ही मसीहा है। पतरस इस बात को जान पाया तो प्रभु ने कहा कि ये बात किसी मनुष्य ने तुझे नहीं सिखाया, परंतु मेरे पिता ने तुझमें ये बात प्रकट किया है। जब आप बाइबिल पढ़ते हैं तो बाइबिल में आपको वचन का प्रकाशन की जरूरत है। बाइबिल पर प्रकाशन की जरूरत है। खाली बाइबिल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप बाइबिल रात दिन पढ़ते रहिए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि आपका प्रकाशन ना मिले। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा हमको वचन का प्रकाशन देते हैं। पवित्र आत्मा वचन का प्रकाशन देते हैं। पवित्र आत्मा हमको वचन को सिखाते हैं और आने वाली बातों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। परमेश्वर और किसी को नहीं कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर ने किसी और को नहीं, केवल यीशु मसीह को कहा तू मेरे प्रिय पुत्र है। आज तो मुझसे, आज मैंने तुझको जन्माया है। मसीह, क्राइस्ट, ये सब नामों में श्रेष्ठ नाम है और प्रभु यीशु मसीह को मसीह शब्द यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद मिला। जब तक यीशु मसीह जीवित था तब वो दाऊद की संतान या यूसुफ की संतान या केवल यीशु कहलाता था, यीशु नासरी कहलाया। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसके नाम के आगे प्रभु लगा और उसके नाम के बाद में टाइटिल मसीह लगा, प्रभु यीशु मसीह लगा। वो केवल यीशु कहलाता था, दाऊद की संतान कहलाता था। और प्रभु यीशु मसीह जब का पुनरुत्थान हो गया, स्वर्गारोहण हो गया, तो उसको राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया। फिलिपियों 2 अध्याय 8 और 9 पद में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र कर दिया और अपने आप को शून्य कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने ये नाम दिया है, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु, कि जो स्वर्ग में है सारे स्वर्गदूत, जो पृथ्वी पर है सारे मानव जाति और जो अधोलोक में सारे अंधकार की शक्तियाँ उसके सामने घुटना टेके और अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। तो यीशु मसीह प्रभु है। आज स्वर्ग जो है बाट जो रहा है कि इस संसार में सारे मानव जाति यीशु को अपना प्रभु कहे, यीशु को अपना प्रभु कहे। जब आप यीशु मेरा प्रभु है कहते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा उद्धार हो गया है, मेरा छुटकारा हो गया है। आप कहते हैं कि मेरे पास अब स्वर्गीय जीवन है। आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है। आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर के घराने से हूँ। यीशु को अपना प्रभु कहें। प्रतिदिन यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करें। कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कलीसिया का हेड, कलीसिया का मुखिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आज लोग कलीसिया को तुच्छ समझने लग गए हैं। आज लोग कलीसिया में अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं, अपने दबदबा चाहते हैं, राजनीति का अखाड़ा बना दिए हैं। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक की शक्तियां उस पर हावी नहीं होंगे। कलीसिया का सिर, हेड प्रभु यीशु मसीह है और वही आदि है, वही शुरुआत है। आदि में वचन था। सृष्टि का शुरुआत प्रभु इस वचन के द्वारा से होता है। वचन के द्वारा सारे सृष्टि की रचना हुआ है और वचन ही देहधारी हुआ है। वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले हनोक जीवित उठा लिया गया। हनोक मरा ही नहीं, उसको जिंदा उठा लिया गया। एलिया जीवित उठा लिया गया, वो पृथ्वी पर नहीं मरा। और प्रभु यीशु मसीह के समय में लाजर मर गया था, उसको जिलाया गया। लाजर दोबारा मरा होगा। सारपत याईर की बेटी मर गई थी, प्रभु ने उसको जिलाया, वो दोबारा मरी होगी। और विधवा का जो बेटा है जो मर गया था, प्रभु ने उसको जिलाया, वो फिर से मरा। मतलब जो लोग मर गए थे और यीशु मसीह ने अनुग्रह करके उनको जिलाया, वो दोबारा मर गए। उनका पुनरुत्थान अभी नहीं हुआ है। परंतु प्रभु यीशु मसीह, हनोक और एलिया जो है हमारे लिए एग्जाम्पल है कि एक दिन जब पुनरुत्थान होगा तो उसी प्रकार से बादलों पर हम सब
उठा लिए जाएंगे। जो मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे और अविनाशी दशा में वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। और यदि हम जीवित रहेंगे तो जैसा हनोक उठा लिया गया, जैसा एलिया उठा लिया गया, तुरंत पलक झपकते ही हमारा परिवर्तन हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का वही कलीसिया है, कलीसिया का देह, मतलब यीशु मसीह का शरीर है कलीसिया, उसकी दुल्हन है। और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और वही आदि है, वही शुरुआत है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान पहले हुआ, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह में जितने लोगों ने यीशु को प्रभु स्वीकार किया वो आत्मा में पुनरुत्थान प्राप्त किए। आदम को जिस दिन आज्ञा उल्लंघन किया, आदम आत्मा में उसी दिन मर गया, शरीर में बाद में मरा। जब हम यीशु को प्रभु स्वीकार करते हैं तो हम आत्मा में जिलाए जाते हैं, हम आत्मा में हमारे पुनरुत्थान होता है, आत्मा में हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। शारीरिक रीति से भले हमारी मृत्यु होती है, परंतु हम आत्मा में अनंत काल के लिए हम जीवित रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह सब बातों में प्रधान ठहराए। प्रभु यीशु मसीह हमारे कारण अपना पद को छोड़ दिया था, महिमा को छोड़ दिया था। इस पृथ्वी पर वो केवल यीशु कहलाया, दाऊद का पुत्र कहलाया, इब्राहिम के संतान, दाऊद की संतान कहलाया, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह नहीं कहलाया। अपना महिमा को छोड़ दिया था और वो हमारे समान एक इंसान बन गया था। उसको भूख लगता था, उसको प्यास लगता था, उसको थकान लगता था, उसको दुख भी लगता था, वो आंसू भी बहाते थे, वो प्रार्थना करते थे। हमारे समान प्रभु यीशु मसीह संसार में पूरी तरह से मनुष्य बनकर जीवन व्यतीत किया, हमारे समान बन गया था और परमेश्वर ने उसको मरे हुए से जिलाया। वो पहिलौठा है, वो पहला पुत्र है जिसको परमेश्वर ने जिलाया और इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया। वो सबसे ऊंचे में था, वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, पृथ्वी से क्रूस पर गया, क्रूस से वो अधोलोक में गया। प्रभु यीशु मसीह नीचे नीचे और नीचे गया और परमेश्वर ने उसको ऊपर ऊपर और ऊपर किया। परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा किया, सबसे श्रेष्ठ नाम दिया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है कि उसके सामने सारे लोग घुटना टेकेंगे और हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हमारा पुनरुत्थान हो गया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो प्रभु यीशु मसीह महिमा में था। उसके हाथ पैर में कहीं पर कीले के छेद या शरीर में कहीं पर कांटों का निशान नहीं था। वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, चंगे थे। वो थोमा ने कहा कि जब तक मैं उसके हाथ में कीला नहीं उंगली नहीं डालूंगा, छेद में पांजर में हाथ नहीं डालूंगा, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। जब यीशु मसीह प्रकट हुआ तो थोमा उसके चरणों में गिर गया। वो उसके हाथ और पैर में कीले हाथ नहीं डाले, उंगली नहीं डाले। प्रभु यीशु मसीह चंगे हो चुके थे। जो तस्वीरों में आप देखते हो वो काल्पनिक है, रियल में यीशु मसीह कैसा है यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय को पढ़िए। वहाँ पर यीशु मसीह जीवित अवस्था में हम पाते हैं कि वर्तमान में वो कैसा है। यदि आप शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से, हर प्रकार के नशे के बंधन से, बीमारी के बंधन से, गरीबी के बंधन से, श्राप के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, नरक से आज़ाद होना चाहते हैं, तो यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करना होगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 8 से 10 पद में लिखा है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 8 से 10 पद, इसको हम पढ़ लेंगे। रोमियो की पत्री सभी अपने बाइबल में आप खोले, अंडरलाइन करें। यहाँ लिखा है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। मुझे और आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, मेरे लिए वो गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। एक जीवित प्रभु पर विश्वास करना है
और अपने मुंह से कबूल करना है, अंगीकार करना है, स्वीकार करना है कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। जब यीशु मेरा प्रभु कहते हैं तो हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो आत्मा में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जैसा पर यीशु मसीह आत्मा में धर्मी ठहराया गया, जब यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मा में धर्मी ठहराए जाते हैं। और जब अंगीकार करते हैं, मुंह से कबूल करते हैं, तो हमारा छुटकारा होता है, उद्धार होता है। हम नरक के बंधन से, शैतान के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यीशु मेरा प्रभु है। रोज सुबह जब उठें या प्रार्थना करते हैं जितने बार, उतने बार आप कहें, धन्यवाद यीशु मसीह, मेरे जीवन का स्वामी तू है, मेरे जीवन का प्रभु तू है, मेरे जीवन में तेरा राज्य है। मेरे जीवन में कोई भी पाप, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी, कोई भी नशा, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी अंधकार, कोई और सृष्टि मेरे जीवन का प्रभुता नहीं कर सकता है, मेरे जीवन पर राज नहीं कर सकता है। अपना जीवन प्रभु को रोज सौंपे और कहे, धन्यवाद यीशु मसीह, तू मेरा प्रभु है, मेरे जीवन का राजा तू है। और आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में राज्य करेगा। जब यीशु मसीह आपके जीवन में राज्य करेगा तो आपके जीवन में धार्मिकता रहेगी, आपके जीवन में आनंद रहेगा और आपके जीवन में शांति रहेगी। और आनंद और शांति हमारे जीवन में तभी रहता है जब हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो वचन के साथ हमको सहमति व्यक्त करना है। ये जो वचन लिखा हुआ है वो मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन जो प्रचार किया जा रहा है वो मेरे लिए है। हमको ऐसा स्वीकार करना है। परमेश्वर एक ही बार में पूरे सृष्टि के लोगों से बात करता है और एक ही वचन के द्वारा से बात करता है। तो हमें से प्रत्येक को हाँ और आमीन के साथ जवाब देना है। जब वचन के साथ हम सहमत होते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित हो जाता है और वास्तविक हो जाता है। जब वचन को आप पढ़ते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं और वचन को जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में ये वचन पूरा हो, ये प्रतिज्ञा पूरा हो, तो वचन आपके लिए जीवित हो जाता है और वास्तविक हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 वर्ष पहले हमारे लिए जो कुछ भी किया वो हमारे लिए वसीयत है। जब हमारे माता पिता अपने सारे धन संपत्ति का वसीयत लिख देते हैं, वसीयत लिख देते हैं, हमारे नाम पे सारा धन संपत्ति को कर देते हैं, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वसीयत हमारे लिए वास्तविक हो जाता है। यदि कोई वसीयत लिखता है और वो जीवित है तो वसीयत काम नहीं करता है, क्योंकि वसीयत बदल सकता है, वो वसीयत को कैंसिल कर सकता है। लेकिन वसीयत का लिखने वाला जब मर जाता है तो वसीयत जो है जीवित हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। और वसीयत के अनुसार जो बच्चे हैं वो क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि मेरे बाप ने मेरे नाम पे सारे धन संपत्ति को किया है, इसलिए ये मेरा है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले जो कुछ भी किया वो मेरे लिए और आपके लिए वसीयत है। आपका वसीयत में लिखा है कि यीशु मसीह के मार खाने से, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हैं। आपके वसीयत में लिखा हुआ है। वर्तमान में आप बीमारी को महसूस करते, बीमार हैं, तो आपको अपने वसीयत को पढ़ना है। जो आपके लिए, जो आपके पिता ने जो लिखा है कि तुम तंदुरुस्त हो, तुम्हारे सारी बीमारी को मैंने सह लिया है, सारे रोग को मैंने उठा लिया है, तुम्हारे सारे रोगों के लिए मैं घायल किया गया हूँ, मैं कुचला गया हूँ, और मैंने तुम्हारे लिए कोड़े के मार खाया है। मेरे मार खाने के द्वारा से तुम स्वस्थ हो। जब आप इस बात को विश्वास करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो आपके लिए ये वसीयत जीवित हो जाता है। जब आपके जीवन में आर्थिक तंगी रहती है, आप आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, और आप तब ऐसी स्थिति में आपको अपने वसीयत को पढ़ना चाहिए। आपके पिता ने वसीयत में अपना पूरा धन संपत्ति आपके नाम कर दिया है। परमेश्वर ने कहा, बेटा जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो सब तुम्हारा हो जाएगा। आपका वसीयत में लिखा हुआ है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। 2 कुरिन्थियों 8:9 में तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया। यीशु मसीह कहता है, पिता कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, ताकि तुम मुझ पर विश्वास करने के द्वारा से धनी किए जाओ। अब आपको कंगालीपन में, गरीबी में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने वसीयत को क्लेम करना है, वसीयत को दावा करना है, और जो कंगाल है, जो गरीब है, वो कहे अब मैं धनवान हूँ।
प्रभु यीशु मसीह गरीबी के श्राप को अपने ऊपर ले लिया। वो कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। दाऊद भजन 23 के पहला पद में कहता है यीशु मेरा राजा है, वो मेरे जीवन पर राज करता है और इसलिए जिन वस्तुओं की मुझे आवश्यकता है वो सब मेरे लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि मेरा वसीयत में यही लिखा है। और भजन 34 के 10 में वो कहता है जवान सी भूखे रह सकते हैं, उन्हें घटी हो सकता है, परंतु यहोवा की खोज करने वालों को, यहोवा के भय मानने वालों को, यहोवा की सेवा करने वालों को किसी भी भली वस्तु घटी नहीं होगी। जब आपके जीवन में समस्या आती है अपने वसीयत को पढ़िए। जब आप हर तरफ पराजय को देखते हैं, असफलता को देखते हैं, हर जगह आपको निराशा मिलती है, तो आपको देखना है कि आपके वसीयत में क्या लिखा है। और आपके वसीयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वो हमारे उद्धार का कप्तान है और परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह में जयवंत किया है, जय के उत्सव में ले चलता है। चाहे हमारे विरोध में सेना जो है हमारे सामने खड़ी हो जाए या समुद्र हमारे विरोध में फेन उठाए हमको अपने अंदर में समा लेने के लिए, तो भी हम निश्चिंत होकर कह सकते हैं यहोवा मेरा उद्धार और मेरी ज्योति है, परमेश्वर मेरी ओर है, मैं किससे डरूं और किसका भय खाऊं। तो मुझको और आपको अपने वसीयत को क्लेम करना है। हमको परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपके वसीयत में लिखा है कि तुम जयवंत हो, तो रोज कहे धन्यवाद यीशु मसीह, मैं जयवंत हूँ। हर एक पाप के ऊपर, हर एक गरीबी के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, अंधकार के शक्तियों के ऊपर, मेरी चारों तरफ जो परिस्थितियाँ है उसके ऊपर मैं जयवंत हूँ प्रभु यीशु मसीह में। जब आप अपना वसीयत को क्लेम करेंगे तो आपके पास वैधानिक रीति से कानूनन हक मिल जाता है कि आप वसीयत के अनुसार अपने आशीष को आप जाकर के ले लें। परमेश्वर भजन 23 में कहता है, दाऊद कहता है कि तूने मेरे सताने वालों के सामने, विरोधियों के सामने मेरे लिए आशीष का मेज लगा दिया है। परमेश्वर ने आशीषों का मेज लगा दिया है, आपके नाम कर दिया है, जाओ और उसको ले लो, जाओ और उसको अपने आशीष को ले लो। तो हमको परमेश्वर ने हमारे लिए जो वसीयत तैयार किया है, ये वसीयत तभी सक्रिय होता है, तभी काम करता है जब आप रोमियो 10 अध्याय 8 से 10 के अनुसार यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं और जब अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, कबूल करते हैं, तो वो आपके लिए वो जीवित हो जाता है। कुलुस्सियों पहला अध्याय 19 पद, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 19वां पद। कुलुस्सियों के पत्री पहला अध्याय 19 पद यहाँ लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है। परमेश्वर की प्रसन्नता किसमें है? परमेश्वर किस बात से खुश होता है? क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। किसमें? मसीह में। परमेश्वर मसीह के द्वारा हमको परिपूर्ण करना चाहता है। अपने स्वर्गीय आशीषों से, संसार के भौतिक आशीषों से, आर्थिक आवश्यकताओं, आर्थिक आशीषों से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको परिपूर्ण करना चाहता है और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 के 23 में कहा, अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर की प्रसन्नता इसी से प्रकट होता है। परमेश्वर की प्रसन्नता इसी बात से प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवित रहे, सदैव वास करे और हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन जाता है। हमारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन जाता है और परमेश्वर हमारे हृदय में निवास करने लगता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम यीशु को अपना प्रभु कहते हैं। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम यीशु को अपना प्रभु कहते हैं। और लूका 15 अध्याय में प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत सिखाया, जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है और अपने पापों से मन फिराकर पिता के पास लौट आता है, तो स्वर्ग में परमेश्वर आनंदित होता है और सारे स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। जब आप कहते हैं मैं बीमार हूँ, जब आप कहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, जब आप कहते हैं कि मैं असफल हूँ, जब आप कहते हैं कि मैं कंगाल हूँ, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर इस बात से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है, जबकि उसने आपके नाम में वसीयत कर दिया, वसीयत लिख दिया है और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण दे दिया। यीशु मसीह मर गया हमारे लिए।
इसका मतलब जो कुछ यीशु मसीह ने किया, वसीयत में लिख दिया है, अब वो उसको कोई बदल नहीं सकता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। वसीयत को चेंज नहीं कर सकते हैं कोई, क्योंकि लिखने वाला व्यक्ति जो है वो मर चुका है। वो मरने के बाद वो वास्तविक हो जाता है। अब कानूनन हमको वह हक अधिकार मिल जाता है कि वसीयत में जो कुछ लिखा है हम उसको प्राप्त कर लें। और परमेश्वर की प्रसन्नता इसी में होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण परिपूर्णता को प्राप्त करें। हम यीशु मसीह को कभी कभी 10%, कभी 20%, कभी 30% और कभी 50% और कभी 90% मानते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम 100% यीशु को अपना प्रभु माने। हमारे जीवन का संपूर्ण अधिकार यीशु मसीह के पास में हो। जब गिरासनियों के देश में यीशु मसीह गया तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, और वो अपने कपड़े फाड़ डालता था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, कब्रिस्तान में रहता था, आने जाने वालों को वो चिल्लाया करता था। तो वहाँ पर हम पाते कि 100% दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को अपने अधिकार में किया हुआ था। और इसलिए दुष्ट आत्मा शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को गलील झील में डुबा देना चाहा, और भयंकर आंधी तूफान आया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा और शांत हो गया। गलील झील के उस पार दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति था, और यीशु मसीह जब वहाँ पर गए तो दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया, तो इस जवान के शरीर को छोड़कर दूर चला जा, उसकी आत्मा, उसके प्राण उनके शरीर को छोड़कर दूर चला जा। क्योंकि उसमें बहुत सारे दुष्ट आत्माएं थे, एक दो नहीं, सेना, एक प्रकार से काफ़ी दुष्ट आत्मा उसके अंदर में थे। और दुष्ट आत्माओं ने यीशु से निवेदन किया कि हमको समय से पहले नरक में डालने के लिए क्यों आ गया? अभी हमारा समय नरक में जाने का नहीं आया है, हमको यहाँ पर भटकने दो, यहाँ रहने दो। तो उसने दुष्ट आत्माओं ने निवेदन किया कि हमको वो स्वरों के झुंड में जाने दो। स्वरों के झुंड में जो वहाँ पर चल रहे थे, स्वरों में जाने के लिए निवेदन किया। तो दुष्ट सबसे गंदा जानवर कौन है इस पृथ्वी पर? स्वर है। तो दुष्ट आत्मा का प्रवृत्ति क्या है? एकदम गंदा स्वर। वो स्वरों में रहना पसंद किया, और दुष्ट आत्मा ने निवेदन किया, प्रभु ने कहा जाओ तुम लोग वहाँ इसके शरीर से निकल जाओ, और स्वरों में समा गए। जब स्वरों में दुष्ट आत्मा समा गए तो स्वर लोग अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाए, दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाए, और लोग तुरंत जा करके क्या झील में डूब के मर गए। चाहे वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, वो जा करके बताया अपने मालिक लोगों को, और उसके मालिक लोग आकर यीशु मसीह से कहा कि तू हमारे देश से चला जा, क्योंकि तेरे कारण से हमारा भारी नुकसान हो गया है। तो आज जब हम शैतान चाहता है कि लोग पाप करें और स्वर के समान जिंदगी व्यतीत करें ताकि उनके जीवन पर शैतान राज्य करे। आज आप कहते हैं कि हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, आज शैतान किसी किसी के जीवन में 10% राज कर रहा है, 10% किसी किसी के जीवन में शैतान राज कर रहा है, किसी किसी के जीवन में 20% राज कर रहा है, किसी किसी के जीवन में 40% शैतान राज कर रहा है, और किसी किसी के जीवन में 60%, किसी के जीवन में 70%, किसी के जीवन में 80%, किसी के जीवन में 90%, और किसी किसी के जीवन में 100% शैतान राज्य कर रहा है। तो हमको यीशु मसीह को आधा अधूरा प्रभु नहीं मानना है। यीशु मसीह कहना है, प्रभु मैं संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति से मैं तुझे अपना जीवन का उद्धार करता हूँ। प्रभु स्वीकार करता हूँ, मेरा जीवन तेरे लिए है, मेरा परिवार तेरे लिए है, मेरा नौकरी, मेरा व्यवसाय तेरे लिए है, और मेरे पास जो संसाधन है वो सब तेरे हैं। मेरे जीवन का प्रभु आप है, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन पर तेरी प्रभुता हो। जब यीशु मसीह को अपना पूरा जीवन 100% आप प्रभु को दे देंगे तो शैतान के लिए कोई जगह नहीं है। संसार का सरदार शैतान निकाल दिया जाएगा और वो आपके ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, यीशु मसीह विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। यीशु मसीह जो है विश्वास योग्य गवाह है, विश्वास योग्य साक्षी है। जो वायदा उसने किया है वो विश्वास योग्य है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी में जितने भी राजा है, जितने भी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, कलेक्टर है, एसडीएम है, या शहर के जो नगर पालिका अध्यक्ष है, उन सब का प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। और इसलिए हमको इस संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, हमको यीशु को अपना प्रभु मानना है। भजन संहिता 118 अध्याय के 22 पद को हम पढ़ेंगे।
भजन संहिता 118 का 22 पद। भजन संहिता 118 अध्याय 22 पद में लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। राजमिस्त्री लोगों ने, धार्मिक अगुओं ने यीशु मसीह को निकम्मा जाना। राजमिस्त्रियों ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लोगों ने यीशु मसीह को इनकार कर दिया और उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए पिलातुस के पास जाकर मृत्युदंड मांग लिए। उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा घोषित कर दिया, परमेश्वर ने उसको कोने का सिरा बना दिया। उसको कोने का सिरा बना दिया। जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहला पत्थर नींव का कोने पे रखा जाता है। अब उद्धार का कप्तान प्रभु यीशु मसीह है और बाइबल डिक्लेयर करती है प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद में, स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा से हम उद्धार पाएं। रोमियो 10 के 13 पद में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा से हम उद्धार को प्राप्त करें। 23 पद में 24 पद को पढ़ते हैं, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। आज वो दिन है, आज आपके लिए उद्धार का दिन है, आज आपके लिए पुनरुत्थान का दिन है। यदि आज आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हो तो आज आपके लिए छुटकारे का समय है, चंगाई का समय है, आशीष का समय, भरपूरी का समय है। आज वो समय है। आज आपके लिए परमेश्वर कहता है, आज वो दिन है जो मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया, तुम्हारे लिए बनाया है। तुम अपने छुटकारे को ले लो, अपने भरपूरी को ले लो, अपने आशीषों को ले लो और शैतान के बंधन से आजाद हो जाओ और आनंदित और मगन हो जाओ। पर आज टुडे दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज वो दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। और उसके बाद 23 पद को पढ़े तो लिखा है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये मेरे द्वारा से या आपके द्वारा से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर की ओर से है। आज आपके लिए छुटकारे का समय है, अभी आपके लिए छुटकारे का समय है। और ये हमारी दृष्टि में तो आश्चर्यक्रम है, हमारे दृष्टिकोण में ये आश्चर्य है, लेकिन ये तो परमेश्वर की ओर से पहले से कर दिया गया है। तो हमको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करना है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 पद, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 2 पद, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता किया है। आज उद्धार का दिन है, ये परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है। मांगो परमेश्वर से जो आप चाहते हो। आपके जीवन में आपको क्या आवश्यकता है, आपके जीवन में क्या कमी है, आपको मांगो परमेश्वर से। और परमेश्वर कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन लिया है। अभी परमेश्वर कहता है, मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे पुत्र यीशु ने सारा दाम तुम्हारा चुका दिया है, तुम्हारे नाम पे वसीयत में लिख दिया है। आज जो भी आपके जीवन में जरूरत है आप मांगिए। मनुष्यों को मत बोलिए कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। आप मांगो, पुकारो परमेश्वर को। यीशु से कहो, यीशु मेरे जीवन में आ, मैं तुझे अपना जीवन सौंपता हूँ, मेरे जीवन का उद्धार करता प्रभु बन जा। अभी उद्धार का दिन है, अभी वह उद्धार का दिन है। अभी कल परसों नहीं, 2 दिन के बाद नहीं, 4 दिन के बाद नहीं, 1 साल के बाद नहीं, अभी नाउ, राइट नाउ। अभी उद्धार का समय है, अभी अपने छुटकारे को प्राप्त कर लीजिए। आज पुनरुत्थान का दिन है। पुनरुत्थान का मतलब होता है कंप्लीट छुटकारा। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, यदि आप बाइबल खोल सकते हैं तो खोलिए। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और उसके 8 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, 7 पद से, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। स्वर्ग में 3 प्रधान स्वर्गदूत थे। पहला लूसीफर स्वर्गदूत जो आराधक था, मिकाईल स्वर्गदूत जो सेनाओं का प्रधान था, और तीसरा जिब्राइल स्वर्गदूत जो संदेशवाहक था। लूसीफर स्वर्गदूत ने स्वर्ग में बगावत किया, बलवा किया 1/3 स्वर्गदूतों के साथ, और उसके बाद स्वर्ग में मिकाईल स्वर्गदूत लूसीफर के साथ लड़ने के लिए निकला और उसके साथ युद्ध किया और युद्ध जीत लिया गया और स्वर्ग से लूसीफर को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। लूसीफर स्वर्गदूत के साथ 1/3 स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए।
अब स्वर्ग में लूसीफर के लिए कोई जगह नहीं है, दुष्ट आत्माओं के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। वो इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और उसके लिए परमेश्वर ने अधलोक को, नरक को बनाया, अग्निकुंड को बनाया, जहाँ पर उसको प्रभु जो है न्याय के बाद वहाँ पर डाल देगा। आज इस पृथ्वी पर शैतान क्या काम करता है? आप लोग बोलते हैं शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। शैतान वो सब नहीं करता है। शैतान इस पृथ्वी पर क्या काम करता है? क्या काम करता है वो? 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 पद, 9 पद से पढ़ते हैं, लिखते हैं 9 10 पद को पढ़ते हैं 9 पद से। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। भरमाने वाला, आज शैतान का काम है भरमाना, मतलब उनको सही रास्ते से भटका देना, गुमराह कर देना। ये शैतान का कार्य है। जब आप वचन को छोड़ करके, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके इधर उधर भटकने लगते हैं, आपके मन भटकता है, आपका विचार भटकता है, तो दुष्ट आत्मा आपके पीछे लगा हुआ है। आपका मन परमेश्वर के वचन में नहीं लगता, कलीसिया में नहीं लगता, सेवा में नहीं लगता, तो आपके अंदर में भरमाने वाली आत्मा लगा हुआ है जो आपको भटका रहा है। कोई कहता है यीशु मसीह यहाँ है या कोई कहता है वहाँ है, तो भाग के जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह वही है जहाँ आप हो। पुकारो यीशु मसीह को, अभी उद्धार का दिन है। तो पहला सेवकाई दुष्ट आत्मा का क्या है? भरमाने वाला। और पौलुस प्रेरित जो है तीमुथियुस की पत्री में कहता है कि अंत के दिनों में, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि अंत के दिनों में लोग भरमाने वाली आत्माओं के कारण से सच्चाई से भटक जाएंगे। आज लोग वचन को पढ़ते नहीं हैं, वचन को याद नहीं करते हैं, वचन को अपने जीवन में अभ्यास नहीं करते हैं, और इस कारण से उनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर पाता है। चिन्ह चमत्कार के पीछे, भविष्यवाणी के पीछे पूरे भीड़ चले जा रहे हैं, वचन को छोड़ दे रहे हैं। भरमाने वाली आत्मा दुष्ट आत्मा का कार्य है। और उसके बाद 10 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़े शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। कब? अब, अभी, नाउ। परमेश्वर का सामर्थ, उद्धार प्रकट होगा जब यीशु को आप प्रभु कहेंगे, आपका छुटकारा होगा। और परमेश्वर का सामर्थ आपके दरिद्रता में, आपके दुर्बलता में, आपके पराजय में प्रकट होगा। परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करेगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा आपके हृदय में। प्रभु कहता, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपने राज्य को स्थापित करूंगा और नरक की शक्तियां उस पर प्रबल नहीं होंगे। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। अब मेरे जीवन पर यीशु मसीह का अधिकार है, शैतान का अधिकार नहीं को मुझे अपना गुलाम बनाए। मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। दूसरी सेवकाई शैतान का क्या करता है? वो दोष लगाता है। आज सोचिए, अपने आप को देखिए, जांचिए, क्या यही काम हम लोग नहीं करते हैं? पति पत्नी के ऊपर दोष लगाता है, और पत्नी पति के ऊपर दोष लगाती है। कलीसिया पासवान के ऊपर दोष लगाते हैं, पासवान कलीसिया के ऊपर दोष लगाते हैं। पड़ोसी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, स्टाफ के लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। मैनेजमेंट कर्मचारी पर दोष लगाता है, कर्मचारी जो है अपने मैनेजमेंट पर दोष लगाता है। एक दूसरे पर दोष लगाने का काम आज कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय 1 पद में क्या कहा? दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। जब आप दोष लगाते हैं तब क्या होता है मालूम है आपको? प्रभु यीशु मसीह बैतनिया नगर में गए और वहां पर मरियम, मार्था और लाजर एक परिवार था, 2 बहन एक भाई का परिवार। उनके मम्मी पापा का वर्णन नहीं पाया जाता है। और वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मरियम, मार्था और लाजर के घर में गए, तो वहां पर मरियम प्रभु के चरणों में बैठ गई। मरियम प्रभु के चरणों में बैठ गई और मार्था पहुनाई करने में लगी हुई थी। और मार्था देखती कि बहुत सारा काम है और मरियम मेरी सहायता नहीं कर रही है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और अपने बहन को पर दोष लगाती है कि प्रभु, मेरी बहन आलसी है, मेरा बहन लापरवाह है और मेरी मदद नहीं कर रही है। यहाँ इतने सारे काम पड़ा हुआ है और वो आपके पास बैठ गई है। वो प्रभु से शिकायत करती है, अपने बहन पर गुस्सा करती है, अपने बहन पर दोष लगाती है। और प्रभु ने कहा कि मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु एक बात अवश्य है कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, जो उसे छीना नहीं जाएगा। मरियम, मार्था दोष लगाने के काम की,
आप सब लोग ध्यान से सुनिए। मार्था यहाँ पर दोष लगाने का काम की। मैं बाइबल की मार्था की बात कर रहा हूँ। अपने बहन के ऊपर दोष लगाई और उसके कुछ दिनों के बाद उनके परिवार में दुष्ट आत्मा घुस गया। दुष्ट आत्मा घुस गया और वो दुष्ट आत्मा लाजर को बीमार कर दिया और उस बीमारी में लाजर मर गया। जब आप दोष लगाते हैं तो आपके जीवन में दुष्ट आत्मा घुस जाता है और वो आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। आपकी आनंद, आपकी शांति, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी आशीष, वो सब खत्म कर देता है। और जब तक आपके जीवन में दोष लगाने वाली आत्मा रहेगी, आप प्रभु के आनंद में चल नहीं पाएंगे। और इसलिए दोष लगाने वाली आत्मा से अपने आप को आज मुक्त कर लें, भरमाने वाली आत्माओं से अपने आप को मुक्त कर लें और निर्णय लें कि मैं अपने जो भी जीवन में परमेश्वर ने लोग दिए हैं, परिवार दिया है, पड़ोसी दिए, स्टाफ दिया है, जो भी मेरे जीवन में आते हैं, मैं उन पर दोष नहीं लगाऊंगा, परंतु उनके लिए मैं आशीष का कारण बनूंगा। और जब दोष लगाएंगे आप, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा घुस करके राज करेगा और आप किसी के लिए भी आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे, ठोकर का कारण बन जाएंगे। और आपके जीवन में दुष्ट आत्मा घुसकर आपके मृत्यु की आत्मा काम करने लगेगा। आप लोगों के लिए मृत्यु हर जगह रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि दोष लगाने के कारण से लाजर की मृत्यु हो गई। तो शैतान मुख्य रूप से यहाँ पर दो सेवकाई कर रहा है। पहला सेवकाई क्या है? भरमाने का काम, भरमाना, और दूसरा दोष लगाना, और तीसरा एक और काम करता है, वो है निराश कर देना, विश्वासियों को निराश कर देना। जब हम निराश हो जाते हैं तो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना, सेवा करना, संगति करना, ये सब छोड़ देते हैं। निराशा क्यों आती है हमारे जीवन में? जो हम उम्मीद करते हैं, जो हम आशा लगाए हुए हैं, जब हमारी आशा पूरी नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं। और पौलुस क्या कहता है फिलिप्पियों 4:4 में? प्रभु में सदा आनंदित रहो। चाहे आपकी आशा पूरा हो या ना हो, आपको निर्णय लेना है, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, प्रभु में खुश रहूंगा, मेरा ईश्वर मेरे साथ में है, मेरा ईश्वर मेरा रक्षा करता है, मेरा प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरा प्रभु मेरे शत्रुओं से लड़ेगा, वो उसका सामना करेगा, और इसलिए मैं नहीं डरूंगा और नहीं घबराऊंगा। तो शैतान भरमाने का काम करता है, दोष लगाने का काम करता है, निराश करता है। तो हमको शैतान को मौका अपने जीवन में नहीं देना है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 पद, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 29वां पद, यहाँ लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर पहले से जान लिया और पहले से नियुक्त किया कि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाएं। परमेश्वर पहले से जानकर प्रभु यीशु मसीह में पहले से हमको नियुक्त किया कि हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराएं। हम मसीह के साथ मारे गए, मसीह के साथ गाड़े गए, और मसीह के साथ जिलाए गए, और मसीह के साथ उठाए गए, और मसीह के साथ पिता की दाहिनी ओर बैठाए गए। परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी ठहराए जाएं। आज परमेश्वर के हम बहुत करीब में हैं। पुराने नियम के संत विश्वास के साथ बलिदान चढ़ाते थे। वो लोग अपने बलिदान के कारण से नरक में तो नहीं गए, परंतु वो लोग स्वर्ग में भी नहीं गए। वो इब्राहिम के गोद में थे, वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का इंतजार कर रहे थे। जब यीशु मसीह आत्मा में जिलाया गया, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, तो पुराने नियम के संतों के पास में गया, इब्राहिम के गोद में गया, और वहाँ पर जाकर के घोषणा किया, वो मेमना मैं था जो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, तुम्हारे लिए लहू बहाया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको वहाँ से सब लोग आत्मा में धर्मी ठहराए गए। जब यीशु धर्मी ठहराए गए तो पुराने नियम के सारे संत धर्मी ठहराए गए, और कैदी आत्माएं जो जल प्रलय के समय में कैद थे, प्रभु उनको जाकर प्रचार किया। अब प्रभु यीशु मसीह में पुराने नियम के संत लोग धर्मी ठहराए गए, और नया नियम के जितने भी विश्वासी जो आज हैं, जो पैदा होंगे आने वाले दिनों में, और वे सब भी यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए। रोमियो 8 अध्याय और उसके 11 पद में हम पाते हैं, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर ने जिस सामर्थ्य से, जिस जीवन की आत्मा से यीशु को जिलाया है, वही जीवन की आत्मा आज मुझ में और आप में निवास करता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। और पौलुस इसीलिए इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 16 से 23 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस प्रार्थना कर रहा है। पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है?
पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर ज्ञान और पहचान की आत्मा दे, प्रकाश की आत्मा दे तुम्हारे, ताकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और तुम जान लो कि उसके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी बुलाहट, स्वर्गीय बुलाहट की कैसी आशा है और कैसी महिमा है। परमेश्वर हमको हमारे जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य कार्य करता है। पहले परमेश्वर के वचन को जानना है, वचन को पहले जानना है और उसके बाद वचन प्रार्थना करना है, और तब परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से वचन का प्रकाशन देगा। वचन को पहले आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए, परिचित हो जाइए और उसके बाद उस पर प्रकाशन पाना है। जब यीशु मसीह मरे हुए से जिलाया गया तो परमेश्वर को वसीयत में हम सब मिले। जब यीशु मसीह मूर्त में से जी उठा तो यीशु मसीह को के साथ साथ वसीयत में पुराने नियम के सारे संत लोग मिले और नया नियम के सारे विश्वासी लोग मिले। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया है, वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज मुझ में और आप में काम करता है। ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुर्दों को जिलाता है, बीमारों को चंगा करता है, शैतान के सर को कुचलता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य असंभव कार्य को संभव करता है। चिन्ह और चमत्कार यही पुनरुत्थान की सामर्थ्य से होता है। आपको मन से विश्वास करना है और मुंह से बोलना है कि पहाड़ उखड़ जाओ समुद्र में जा पड़, तो पहाड़ उखड़ करके समुद्र में चला जाएगा। इफिसियों 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है। परमेश्वर के पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारी प्रार्थना और विनती से बढ़कर काम कर सकता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे अंदर में है, वो आपके अंदर में है और वो मुर्दों को जिलाता है। इस सामर्थ्य को आजाद करना है, इस सामर्थ्य को रिलीज करना है, इसको काम करने देना है, विश्वास के साथ अपने मुंह से अंगीकार करना है। परमेश्वर का सामर्थ्य बाहर आएगा और प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में है। परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, अपने आपके जीवन के असंभव कार्य को संभव बनाना चाहता है और वो चमत्कार आपके अंदर में, चमत्कार आपके मन में है और आपके मुंह में है। आश्चर्य क्रम आपके मन में है और आपके मुंह में है। मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें, इसे बाहर आने दो। पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे अंदर में है, उसकी सामर्थ्य कभी भी कम नहीं होता है। समय के कारण से या समय के अदल बदल के कारण से उसके सामर्थ्य में कोई कमी नहीं होता है। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, वो सामर्थ्य आज भी हमारे जीवन में काम करता है। न्याय मांग करता है कि पापी को मृत्यु दंड दिया जाए, न्याय मांग करता है कि पापी को मृत्यु दंड दिया जाए, तो न्याय ये भी मांग करता है कि धर्मी को जिलाया जाए। प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया, तो पाप से अज्ञात था और न्याय ने मांग किया कि वो उसको जिलाया जाए, क्योंकि वो एक धर्मी है। नरक में जाकर कोई वापस नहीं आ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नरक में जाकर वापस आया और वो मुर्दों में से जी उठा है। परमेश्वर पहले से ही किसी भी व्यक्ति के लिए स्वर्ग या नरक को नियुक्त नहीं किया है। परमेश्वर पहले से ही किसी भी व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक का निर्धारण नहीं किया है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नरक में जाकर नाश ना हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर, मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस बात का चुनाव करते हैं। परमेश्वर हमें अपने पुत्र के यीशु मसीह के स्वरूप में ठहराया है कि हम उसके यीशु मसीह के समान जीवन प्राप्त करें, धार्मिकता प्राप्त करें और भरपूरी को प्राप्त करें और महिमा को प्राप्त करें। जब हम चुनाव करते हैं कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, जब आप निर्णय लेते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो आपके आत्मा नरक से निकलता है और आपके अंदर में स्वर्ग का जीवन आ जाता है। आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश करते हैं। मृत्यु आदम के द्वारा सारे मानव जाति में प्रवेश किया, तो दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो उसके बलिदान पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, जीवन में प्रवेश करते हैं। पहले आदम के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु था और दूसरे आदम प्रभु यीशु मसीह के लिए आज्ञाकारिता की मजदूरी जीवन था। आज्ञा उल्लंघन के कारण से मृत्यु आई और आज्ञा पालन के कारण से जीवन आया। दोनों आदम के पास चुनाव था। प्रथम आदम ने आज्ञा उल्लंघन का निर्णय लिया और दूसरा आदम यीशु मसीह ने आज्ञा पालन का चुनाव किया और इसलिए वो जीवन का स्रोत बन गया। और वो कहता मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इफिसियों 2:5 के अनुसार यीशु के साथ हम सब जिलाए गए। यीशु मसीह के साथ हम सब का पुनरुत्थान हुआ है। जब हम पुनरुत्थान की बात करते हैं
तो हम यीशु मसीह के साथ अपने पुनरुत्थान की बात करते हैं। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तब हम यीशु के बलिदान को याद करते हैं, उसके कुर्बानी को स्मरण करते हैं, उसके मृत्यु को याद करते हैं और मृत्यु के साथ ही साथ उसके पुनरुत्थान को याद करते हैं। तो प्रभु भोज एक प्रकार से उत्सव मनाने का समय है, परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है कि हम प्रभु के मेज में, उसके परिवार में हम शामिल हुए हैं। परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में जो कुछ भी किया उसका चिन्ह प्रभु भोज है। और इसलिए जब प्रभु भोज में आते हैं तो बड़े आनंद के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े धन्यवादी हृदय के साथ हमको आना चाहिए। यीशु बीमारी को उठा लिया, अब हमारे पास डिवाइन हेल्थ, ईश्वरीय तंदुरुस्ती है। यीशु मसीह ने सारे रोग को, सारी बीमारी को उठा लिया है। अब हमारे पास वसीयत में ईश्वरीय तंदुरुस्ती है और ये हमारे लिए आनंद की बात है। ये हमारे लिए आनंद की बात है कि उसके गोले खाने से हम तंदुरुस्त हैं। यीशु मसीह कब जिलाया गया? 3 दिन और 3 रात के बाद। क्रूस पर हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ था। क्रूस पर उद्धार पूरा नहीं हुआ था। सिर्फ क्रूस और कब्र में उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में गया और वहाँ पर हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा, अधोलोक की पीड़ा भी था। आदम को अदन की बगीचा से बाहर निकाल दिया गया। आदम को अदन के बगीचा से बाहर निकाल दिया गया। ये आदम के लिए पूरा सजा नहीं था। आदम जीवित रहा बहुत सालों तक, ये उसकी पूरी सजा नहीं था, बल्कि परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाना ये मुख्य सजा था। वो परमेश्वर के जीवन से अलग हो गया, महिमा को खो दिया, ये सजा था। कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंधकार के सामर्थ्य से, नरक की शक्तियों से छुड़ाकर, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराया। अब जितने लोग यीशु को प्रभु स्वीकार करते हैं उसको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलता है। परमेश्वर यीशु को जीवन दिया, इसलिए वो जीवन देने वाला आत्मा बन गया। वो कहता मैं इसलिए आया हूँ को जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन को प्राप्त कर लिया। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। जब आदम पाप में गिर गया तो शैतान का जीत हो गया। जब आदम पाप में गिर गया तो शैतान को विजय मिला। और उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया तो वहाँ पर शैतान का पराजय हुआ। शैतान की विजय हार में बदल गया। शैतान सारे मानव जाति को खो दिया, पृथ्वी पर अधिकार खो दिया, स्वर्ग में अधिकार खो दिया और शैतान का स्थान अब अधोलोक में है, नरक में है। शैतान हमारे पैरों के नीचे में है। ये उसकी स्थिति है, ये उसकी स्टेटस है। और हमारी स्टेटस कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठे हुए हैं। हमारे नाम परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार कर दिया है। जो कुछ मेरा सब तुम्हारा है, जाओ और अपने आशीष को ले लो और विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ अपने आशीष को आप ले लें और परमेश्वर की महिमा करें और इस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की आप जीवित गवाह बने। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह बने और बहुतों के लिए, बहुतों को आग से झपट कर निकालें। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह के संग्रह से गीत नंबर 320 को हम गाएंगे और अपना भेंट हम इसी समय प्रभु को अर्पित करेंगे। गीत नंबर 320। यीशु है मेरा कैसा दिलास, मन में वह देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। गीत नंबर 320। यीशु है मेरा कैसा दिलास, मन में वो देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। या मेरा हाल है या मेरा गान,
करें। परमेश्वर कहता है आज उद्धार का दिन है, आज प्रसन्नता का समय है, प्रसन्नता के दिन मैंने तेरे सुन लिया है, अभी तुम्हारे लिए उद्धार का समय है। परमेश्वर कहता है आज अभी अपने उद्धार को ले लो, क्योंकि मेरा पुत्र यीशु ने तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया है और तुम्हारे नाम में तुम्हारा उद्धार कर दिया है, चंगाई तुम्हारे नाम में कर दिया है, भरपूरी तुम्हारे नाम में कर दिया है, विजय तुम्हारे नाम में कर दिया है, शांति और आनंद तुम्हारे नाम में कर दिया है, इस पृथ्वी पर अधिकार तुम्हारे नाम पे कर दिया है। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अपना प्रभु स्वीकार करें और यीशु को अपने जीवन में राज्य करने दें। यीशु से कहें, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ, मेरी आत्मा में आ, मेरे प्राण में आ, मेरे शरीर में आ, मेरे परिवार में आ और मेरे जीवन का प्रभु बन। मेरे जीवन में तेरी प्रभुता रहे, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन से रिलीज होगा और आपके जीवन के सारे बंधन और श्राप टूट जाएंगे और आप स्वतंत्र होकर प्रभु की महिमा करने पाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रकाशन दिया है, प्रभु पवित्र आत्मा हमको दिया है। और पौलुस प्रार्थना करता है कि परमेश्वर हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि हम प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को देखें, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानें। कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुर्दों को जिलाता है, बीमारों को चंगा करता है, आंखों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है और आंधी तूफान को शांत करता है और भूखों को खिलाता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना और विनती से बढ़कर आप काम कर सकते हैं। लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं, जीवन की आत्मा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्वर्गदूतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज की आराधना में अपने वचन के द्वारा से हमें इस प्रत्येक को आपने आशीष दिया है। परमेश्वर अनुग्रह कर, जो कमजोर है वो कहने पाए मैं बलवान हूँ, जो बीमार है वो कहने पाए मैं तंदुरुस्त हूँ, जो पराजित है वो कहने पाए मैं जयवंत हूँ, और जो गरीब है वो कहने पाए मैं धनवान हूँ, जो खाली है वो कहने पाए मैं भरपूर हूँ। और परमेश्वर अनुग्रह कर हर एक लोग परमेश्वर कहने पाए कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं है। मेरे जीवन में जिन भौतिक वस्तुओं की, आर्थिक वस्तुओं की आवश्यकता है वो मेरे लिए उपलब्ध है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आपने स्वर्गीय स्थानों में सारे उत्तम आशीषों से हमको आशीषित किया है। इन सब प्रिय लोगों को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो तेरे वचन को आज सुने हैं। मैं दया कर पिता परमेश्वर तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकारी के साथ ग्रहण करने पाए, जड़ पकड़ने पाए, और भरमाने वाली आत्माओं से और दोष लगाने वाली आत्माओं से और निराश करने वाली आत्माओं से इनको मुक्त कर परमेश्वर, ताकि प्रभु ये तुझ में आनंदित रहे, तेरा धन्यवाद करे, तेरी महिमा करे और परमेश्वर एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने पाए। शैतान के सारे बंधन को, सारे श्राप को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। शैतान अपने गंदे हाथों को इन प्रियों के ऊपर से हटा ले यीशु के नाम से। परमेश्वर सारे अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, हर एक विश्वासों के जीवन को छोड़कर दूर चली जाए। प्रभु इन प्रियों के हर एक पापों को आप क्षमा करें, हर एक गुनाहों को आप क्षमा करें और इनके आत्मा प्राण शरीर को छुएं और इनको चंगाई प्रदान करें। अपनी उपस्थिति से भर दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपना प्रेम, अपनी आनंद, अपनी शांति से परमेश्वर तू भर दे। इनके चारों तरफ लहू की बारा लगा, स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर तू पहरा बैठाल और हर जगह परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाए तेरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य इनमें से बहने पाए। और परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर छुटकारा वहाँ पर रिलीज हो, चंगाई वहाँ पर रिलीज हो और यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार होने पाए। परमेश्वर कलीसिया तेरा है प्रभु, इस कलीसिया का नींव और इस कलीसिया का सिर आप है और पवित्र आत्मा इस कलीसिया का सीनियर पासवान आप है। पवित्र आत्मा आप सहायता करें, ये कलीसिया एक जीवित सामर्थ्य और एक तेजस्वी कलीसिया बनने पाए, एक कलीसिया जयवंत कलीसिया बनने पाए, जो अंधकार के शक्तियों के ऊपर पिता जयवंत होने पाए, पाप के ऊपर जयवंत होने पाए, हर एक दुर्बलता और हर एक गरीबी के ऊपर जयवंत होकर प्रभु जी भरपूरी को प्राप्त करे और आपके नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर पिता, जो आत्माएं प्रभु आज इस भवन में नहीं आ पाए, मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर को जहाँ कहीं भी आप उनकी रक्षा करें और आने वाले दिनों में परमेश्वर को तेरे भवन में आकर परमेश्वर तेरी आशीष को प्राप्त करने पाए। जो आशीष आपने हमको दिया उसमें थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए। प्रभु इन भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। जिन्होंने विश्वास के साथ जो बीज बोया है पिता, मैं दुआ करता हूँ प्रभु अपने जीवन में वो 100 गुना प्रतिफल पाए। उनकी सेवाओं को आशीषित कर, व्यवसाय को आशीषित कर और उनका भंडार भरपूर रहे और उनका कटोरा छलकने पाए। परमेश्वर इस भेंट के द्वारा से आपकी मंडली की जरूरतें पूरा होने पाए और आपके राज्य का विस्तार हो, बहुत सारी आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। पिता, गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं लू से हम सबों की रक्षा कर, आपने यहाँ तक आने में हमारी सहायता किया है, जब वापस लौटते हमारी सहायता कर कि सभी अपने अपने घर सुरक्षित पहुँचकर तेरी महिमा करने पाए। जो बीमार अस्वस्थ है उनके लिए परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ आप उनको चंगाई प्रदान करें। बहन केजा पर अनुग्रह कर, जो एम्स रायपुर में भर्ती है, उनके शरीर में जो खून की कमी है, जो प्लेट्स की कमी है, यीशु के नाम में पिता उनके सारे इन्फेक्शंस दूर किया जाए और यीशु के नाम से मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य को उनके आत्मा प्राण शरीर में रिलीज करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई की और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में पिता दुआ करता हूँ उनके जीवन में तेरा राज्य आए, तेरे प्रभुता, तेरा नियंत्रण होने पाए, उनके दवाई और भोजन को तो आशीष दे।
तो अपनी आंटी पर अनुग्रह कर, उन्हें भी उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर। परमेश्वर वो यीशु के नाम से पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके शरीर में रिलीज करता हूँ। जो चोट उनके कमर पे आया है पिता परमेश्वर, ब्लड सर्कुलेशन यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, मसल्स पेन यीशु के नाम में दूर हो जाए, और यीशु मसीह के नाम से वो चल कर पिता आने वाले सप्ताह में तेरे भवन में आकर तेरी महिमा करने पाए। भाई चिरंजीव लहरे के लिए और बहन सुनीता लहरे के लिए मैं दुआ करता हूँ। इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रदान कर, अपने महिमा से इनको भर दे, अपनी उपस्थिति से भर दे, कि तुझे अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करके अपने जीवन के हर एक बंधन से छुटकारा प्राप्त करके तेरी महिमा करने पाए। बहन लाकेश्वरी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, अपने पुनरुत्थान का सामर्थ्य इनके जीवन में तू प्रकट कर। इनके पति अजय के जीवन में पिता परमेश्वर शैतान के सारे बंधन और श्राप को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, और पुनरुत्थान के सामर्थ्य को भाई अजय के जीवन में रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर पूर्ण संगाई प्राप्त करे, छुटकारा प्राप्त करे। इनके ससुर जी के लिए दुआ करता हूँ पिता, उनका आंखों में ज्योति आने पाए। इनके बच्चों के जीवन में तू आशीष दे, पारिवारिक जीवन को आशीष प्रदान कर, और इनके सर्विस में तू आशीष दे परमेश्वर, और इस योग्य बना के आपके पुनरुत्थान का गवाह बने और आपके नाम की महिमा हो सके, महिमा करने पाए। इनके घर में जो पड़ोसी लोग हैं, बहन पूजा के लिए, उनके पति हेमलाल के लिए, और उनके पड़ोसी भाई प्रकाश के लिए, और पिता बहन शशि के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर उनके जीवन में तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता, तेरा नियंत्रण होने पाए, और परमेश्वर दया करे पिता इनके जीवन में लोग इनको नहीं परंतु तुझको देखने पाए। प्रभु जी परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम के लिए स्तुति करते हैं। जितने भी प्रिय विश्वासी यहाँ पर बैठे हुए हैं पिता, में हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, ताकि परमेश्वर आपके पुनरुत्थान का गवाह बने और आपकी आराधक बनने पाए। परमेश्वर इस कलीसिया पिता आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर तो भेज, जो आत्मा सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ बॉबी के लिए। प्रभु ये बेटा जबकि पूरी तरह से इस संसार से में पिता परमेश्वर डॉक्टरों के अनुसार पिता परमेश्वर उनका बचना मुश्किल था, परंतु आपने उनको मरे हुए में से जिलाया परमेश्वर, लाजर के समान उनको जीवित किया। परमेश्वर आज हमारे बीच में आराधना कर रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ और दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनका मेमोरी पावर पूरी तरह से लौट आए। यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और चंगाई प्राप्त करके तेरी महिमा करने पाए। भाई लाजर के लिए दुआ करते उस बेटे पर अनुग्रह कर। परमेश्वर बचपन में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, परंतु आपने लाजर के समान उसको जिलाया। परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो स्पिरिचुअल और मेंटल पिता परमेश्वर मैच्योरिटी को प्राप्त करने पाए, और कोई उनके जवानी को तुच्छ न जानने पाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने पाए, उनके आत्मा प्राण शरीर को छुए और चंगाई प्रदान करें। उनके मम्मी पापा के जीवन में अपने महिमा को प्रकट कर, ताकि वो लोग उद्धार पाए। परमेश्वर बहन भारती के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और पिता धन्यवाद करते हैं भाई डोमेन के लिए, आदि अनुज के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं यीशु के नाम से जीवन में रिलीज करता हूँ। शैतान के सारी गतिविधियों को मैं यीशु के नाम से मैं बांध देता हूँ। शैतान के सारे बंधन और श्राप से इनको मुक्त कर पिता, और भरपूरी का जीवन देके अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु भाई निर्मल कुमार के लिए, बहन मधु के लिए धन्यवाद करता हूँ, बहन बेबी के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूँ। इन सब के जीवन में परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट कर, ताकि परमेश्वर इनके पास रोजगार का अवसर उपलब्ध करा। परमेश्वर के अपने परिवार के लिए धन अर्जित कर सके और तेरी सेवा तन बन धन से करने पाए। हम अपने बुजुर्ग माता जी के लिए, राम आंटी के लिए धन्यवाद करते हैं। उन पर भी अनुग्रह कर, ईश्वरीय तंदुरुस्ती दे कि अपने पैरों में चलकर आई वैसे अपने पैरों में चलकर घर जाकर तेरी महिमा करने पाए। भाई एनोसिया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, बहन संध्या के लिए, अंजू के लिए, दामिनी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के जीवन में भी अपनी महिमा को प्रकट कर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम का स्तुति करते इस कलीसिया से जुड़े हुए हर एक विश्वासियों को, हर एक सदस्यों को, जो यहाँ दिल्ली में है, जो दिल्ली से बाहर है। परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक की पापों को क्षमा कर, हर एक लोगों को चंगाई प्रदान कर, हर एक को अपने प्रेम, अपनी आनंद, अपनी शांति से भर दे पिता। हर एक आपके पुनरुत्थान का गवाह बने। ये कलीसिया एक जीवित सामर्थी और एक तेजस्वी कलीसिया बनने पाए। ये कलीसिया सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया, गवाही देने वाली कलीसिया, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाली कलीसिया बनने पाए। शैतान अपने गंदे हाथों को इन प्रियों के ऊपर से, इस कलीसिया के ऊपर से हटा ले यीशु के नाम से। पिता हर एक के जीवन में तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता, तेरा नियंत्रण हो। कलीसिया में जो भवन में जो काम चल रहा है परमेश्वर फिनिशिंग का, प्रभु उस काम को आशीष प्रदान कर। और जिन्होंने इस काम में योगदान दिए हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रार्थना किया है, जिन्होंने आर्थिक रूप से सहयोग किए हैं, मैं दुआ करता हूँ उनके जीवन को परमेश्वर, उनके जीवन में अपने अद्भुत कामों को प्रकट कर पिता, और प्रभु उनके जीवन में पिता चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से होने पाए, और आने वाले दिनों में पिता हम उनके द्वारा से हम गवाही को हम सुनने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। जबकि एंजल बारोद गई है प्रभु, उनके आने में परमेश्वर तू सहायता अगुवाई करना को सुरक्षित घर आकर तेरी महिमा कर सके। बिट्टू जबकि पुणे में पिता, मैं उसको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर जबकि वो खांस रहा था परमेश्वर, जो भी इन्फेक्शन उनके फेफड़े में है, उनके ब्लड में है, मैं दुआ करता हूँ सारा इन्फेक्शन यीशु के नाम में दूर किया जाए। इस समय पिता मैं बिट्टू के आत्मा, प्राण और शरीर में मैं पुनरुत्थान की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ, और पिता यीशु मसीह के नाम से बिट्टू की
चंगाई की और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। जब अगली बार मैं उनसे बात करूँ परमेश्वर, वो पूर्ण स्वस्थ रीति से परमेश्वर तेरी नाम की महिमा करने पाए। उनके जॉब में आशीष दे, पढ़ाई में आशीष दे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी आप उनकी सहायता अगुवाई करें। रेबिका को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तूने अपने सेवक लिए हमको चुना और यहाँ पर लाया है परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर हमारे जीवन के द्वारा से किसी भी भाई बहन को ठोकर न पहुँचे, परंतु हर एक लोग हमें तेरे प्रेम, तेरी सामर्थ और तेरी उपस्थिति को प्राप्त करने पाए। अपनी महिमा के लिए पिता मुझको, मेरे परिवार को, कलीसिया को आप सामर्थ और अधिकार के साथ, प्रेम और तरस के साथ, चिन्ह चमत्कार के साथ इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर हम तेरे ही कलीसिया, तेरा है प्रभु, और हम सबको पिता अपने पंखों की आग में ले और हर एक की आत्मिक, भौतिक, आर्थिक आवश्यकताएं आपके आसमानी भंडार से पूरा होने पाए। भाई लहरे के बेटा तरुण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जो भिलाई में है परमेश्वर। रश्मि के लिए हम दुआ करते हैं, उन बच्चों पर अनुग्रह करें, उनके पढ़ाई में तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह बने रहे, उनको सुरक्षा प्रदान कर। उनके पढ़ाई में, उनके घर में जो भी डिस्टर्बेंस है, वो सारे डिस्टर्बेंस, सारे नकारात्मक परिस्थितियाँ यीशु के नाम में दूर किया जाए, ताकि तेरी सुरक्षा को बच्चे लोग प्राप्त करें और तेरी भरपूरी को प्राप्त करें। उनके पढ़ाई में तेरी आशीष हो। हमारे कलीसिया के जो बच्चे जवान हैं परमेश्वर, उनके पढ़ाई में तो आशीष दे। जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का प्रबंध कर। जो विवाह के योग्य है उनके लिए सूटेबल लाइफ पार्टनर परमेश्वर तू दे, ताकि कलीसिया में पिता किसी बात की घटी न रहे, परंतु हर एक लोग भरपूरी को प्राप्त करें और आपकी महिमा करने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है, उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस वक्त जो बीमार अस्वस्थ है, यीशु के नाम में उनके छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। जो लोग अभी तक यीशु को प्रभु ग्रहण नहीं किए, यीशु के नाम से अभी और इस वक्त उद्धार प्राप्त करें, चंगाई और जीवन प्राप्त करें। जो पिता परमेश्वर आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, पिता मैं दुआ करता हूँ प्रभु आप उनके लिए यहोवा यिरे हैं, उनके लिए प्रबंध करें परमेश्वर, अलौकिक सुपर नेचुरल रीति से आप प्रबंध करें, ताकि परमेश्वर अपने जीवन में भरपूरी को प्राप्त करें, तेरी महिमा करने पाए। जो जवान बच्चे जो विवाह के लिए जीवन साथी के खोज में, तलाश में है, इंतजार में है परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से वो जीवन साथी, सियों के जीवन साथी को प्राप्त करें, उनके इंतजार की घड़ी समाप्त हो जाए और पारिवारिक जीवन में प्रवेश करके तेरी महिमा करने पाए। परमेश्वर मैं यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करता हूँ प्रभु जी। इस कलीसिया में पिता परमेश्वर उद्धार की घोषणा करता हूँ, कल्याण की घोषणा करता हूँ, भरपूरी की मैं घोषणा करता हूँ, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। हर एक विश्वासी परमेश्वर आपका जीवित गवाह बनने पाए। हर एक जो उदास और निराश है परमेश्वर, अपने जीवन में तेरी आनंद और तेरी शांति को प्राप्त करने पाए, क्योंकि परमेश्वर तेरी आनंद हमारे लिए ताकत है, तेरी आनंद परमेश्वर हमारे लिए औषधि है। प्रभु दया करे पिता परमेश्वर, आप हमें बढ़े प्रभु और हम घटने पाए, तेरे राज्य हमारे जीवन में आए। शैतान के सारे बंधन और श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। शैतान के सारी गतिविधियों को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं, यीशु के नाम से हम डिलीट करते हैं, और शैतान की हर एक गतिविधियों को हम यीशु के नाम से अपने पैरों तले हम कुचल देते हैं। प्रभु हर एक को अपनी उपस्थिति से भर दे। पवित्र आत्मा आप हम स्वागत करते हैं, हर एक विश्वासियों को पर अपने नियंत्रण ले, उनकी आत्मा पर, उनके शरीर पर, उनके मन पर, उनकी सोच, उनके विचारों पर, उनके परिवार में, उनके कामों में, उनके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आप नियंत्रण रखें। और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी नौकरी, हमारे व्यवसाय से यीशु की महिमा होने पाए। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हर एक को आप स्पर्श किए पिता, हर एक को आपने स्पर्श किया, हर एक को छुटकारा दिया, चंगाई और जीवन दिया, भरपूरी दिया। मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रार्थना सुना है। सारी आदर, महिमा, गौरव आपको देते प्रभु। इस भेंट के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो प्रियो ने दिया है परमेश्वर। अपनी महिमा के लिए पिता आप इसको इस्तेमाल कीजिए। यहाँ सीधा होते हैं परमेश्वर, हमारे साथ रहिए, चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें प्रभु, हम तुझको भाते रहें परमेश्वर। और जब तक हम आपस में नहीं मिलते प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जब कभी हम मिले पिता परमेश्वर, हम एक दूसरे के साथ बड़े आनंद के साथ मिलने पाए और एक दूसरे को आशीषित करने पाए। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए। सारी महिमा आपको देते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और हमारे परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।